नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइज़ आप सभी की क्वेरीज आ रही थी कि जो आपका जेल वार्डन का पेपर जो है कब होगा, या आचार संहिता के पहले होगा या बाद में होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो आज वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहले सभी उन बच्चों को जो कॉन्ग्रेचुलेशन जो कल जो है HRTC कंडक्टर में जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जिनकी भी सिलेक्शन हुई है उनके लिए जो है बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाइए। आपको जो है एक खुशी का मौका मिल चुका है, तो आप वहाँ पे जो सिलेक्ट होके अपने जो उस पर जो नौकरी करिए और अच्छे से उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है बधाई हो, आप बधाई के पात्र हो, ठीक है। तो अब हम उन बच्चों को बात करते हैं जो HRTC कंडक्टर में जो भर्ती नहीं हो पाए हैं, तो उनको क्या करना होगा आगे। तो ज़्यादा निराश मत होना, थोड़ा सा चलो दुख होता ही है आपको, पर ऐसा है कि अब जितना जल्दी हो सके इस दुख से बाहर आ जाइए। जिनका जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है। आना तो 360 ही लोगों का था, सभी को पता है। पर अगर आप जो है इतना पेपर क्वालिफाई करके इतना तक आगे तक पहुंच चुके हो, फिर वहां से वापस आना, यानी कि तो ऐसा लग रहा होगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे साथ ही ऐसा, सभी को ऐसी फीलिंग आती है। तो आई होप मैंने भी जो कंपटीशन में बीट किया है और मैंने भी जो है ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। पर अभी क्या करना है आपको, ये आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको जो है इसी दुख दर्द के साथ आगे चलना है, कि इससे बाहर निकल के आपको जो है अगले पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, थोड़ा पीछे उसको भुला दीजिए, उससे सीखिए कि आपने क्या गलती की है, और अगली तैयारी इतनी करिए कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम जो है जेल वार्डन के पेपर की। तो गैस उससे रिलेटेड आज की वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो HPRC है, यानी कि जो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है राज्य चयन आयोग की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया था। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बताया गया है इन्होंने, कि आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जो जितेंद्र सांजटा ने कहा है कि नई भर्तियां जो प्रक्रिया शुरू नहीं होंगी, लेकिन पूर्व में जारी हुई भर्तियां जारी रहेंगी। तो आप सभी को पता है कि कल से जो है आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है जो है, ठीक है। और ये आपका जो जून 4 तक चलेगा, सभी को पता है जून महीने तक चलेगा ये। और उसके बाद भी आपको क्या पता चला कि आपका जो है होगा नहीं होगा। पर सबसे बड़ी क्वेरीज आजकल ये चली हुई है कि पुलिस की भर्ती कब आएगी और आपका पेपर जो है कब होगे। तो सीधी बात है, पुलिस की भर्ती जो है मेरे को नहीं लगता कि अभी आपकी जो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो सारे जो भर्ती में ही बिजी होगा, सभी को पता है, ठीक है। और जो पुलिस की भर्ती होगी वो जहाँ तक हमें लग रहा है कि पुलिस की नोटिफिकेशन जो है आपकी, अगर होगा तो नोटिफिकेशन आ सकती है, नहीं तो फॉर्म फिल की डेट जो आपकी जून के बाद ही देखने को मिलेगी। ये आप लेके मान के चलिए, पूरा जो है श्योरिटी है, ठीक है। और रही आपकी जो है जेल वार्डन की भर्ती, तो उसमें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता जो लगने से राज्य चयन आयोग के माध्यम से अब नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। तो उसमें साफ लिखा है कि नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी, पुरानी भर्तियां जो होंगी। हालांकि नवगठित आयोग के माध्यम से पूर्व में जारी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती जो है जारी रहेगी। तो ये भर्ती जो है आपकी निकली हुई थी, तो ये आपकी जारी रहेंगी, क्योंकि ये इस बार एक एडवर्टाइजमेंट हो गई है, इनके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो भर्ती जारी रहेगी। दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर राज्य चयन आयोग की तरफ से औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्शन के 12 पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड के लिए 26 मार्च तक जो है ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा 30 मार्च को जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों पर CBT तय है। आयोग ने गठन के 4 माह बाद जो है आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए शुरू कर दिया। आयोग ने प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई भर्तियां शुरू नहीं होंगी, लेकिन पूर्व में जारी भर्तियां प्रक्रिया जारी रहेगी, उन्हें पूरा किया जाएगा। तो आपकी भर्ती जो है लगभग जो हाफ तो हो चुकी है, यानी कि 50% आपकी जेल वार्डन की भर्ती हो चुकी है। 50% उसका प्रोसेस रहा है, वो भी रिटर्न का। तो ये मान के लेके चलिए कि आपका पेपर जो है आचार संहिता से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पेपर जो हो सकता है। पर डिपेंड करता है कि जो विभाग है वो पेपर लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता। अगर वो पेपर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे HPRCA ले रहा है। HPRCA ने कहा है कि हम जो चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा और उनको कहा जाए कि हम जो है ये पेपर जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, तो हम इनको जो है लेके रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका पेपर होगा तो ये मान के लेके चलिए कि मार्च जो है, अभी जो मार्च जो 16 तारीख 17 तारीख होगी, 16 17। तो आपका जो है एक महीने में अगर हुआ तो मई में हो सकता है आपका पेपर, ठीक है, या सॉरी अप्रैल में हो सकता है, ठीक है, अप्रैल में, या फिर मई तक तो हो ही जाएगा अगर इनका जो है
पूरी नीति है करवाने की। तो मई में या रखो अप्रैल में तो हो ही, अगर होगा तो अप्रैल में हो जाएगा, नहीं तो मई में होगा, नहीं तो नहीं होगा फिर तो आचार संहिता के बाद ही होगा। तो ये आप लेके मान सकते हो कि आपका पेपर कभी भी हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आचार्य संहिता के बाद होगा, अगर आएगा तो जल्दी आएगा, नहीं आएगा तो फिर आचार्य संहिता के बाद ही आएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी। और बहुत सारे लड़के कह भी रहे हैं कि आप जो क्वेरीज को नहीं बताते हो, तो आचार्य संहिता सभी को पता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइएगा कि आचार्य संहिता में कोई भी काम नहीं होता। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो अपने माँ बाप से पूछ लिएगा। तो वो वहाँ पे जाके जो है आप उनसे पूछेगा कि क्या क्या काम होते हैं और आचार संहिता के लगने का कारण क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ऐसे ही हर किसी पे डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। तो ये थी अपडेट। और रही पुलिस की भर्ती, तो पुलिस की भर्ती तो साफ पता जाहिर हो रहा है कि पुलिस की भर्ती जो है यहाँ से देखने दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। तो पुलिस वालों के लिए जो थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, ठीक है। तो ये थी आपकी अपडेट। हर टाइम अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।